यह कहानी आप लोगों की ज़िंदगी बदल देगी। इस वीडियो में मोरल स्टोरीज इन हिंदी फॉर स्टूडेंट बताने जा रहा हूँ, जिसे पढ़ने के बाद, देखने के बाद आप लोगों को एक छोटी सी सीख मिलती है, लेकिन यह छोटी सी चीज़ आपकी ज़िंदगी बदल देगी। दोस्तों, किसी ने बड़े ही कमाल की बात कही है, इस ज़िंदगी में हमेशा दो तरह के लोगों से सावधान रहना। पहले वह जो आप में वह कमी बताए जो आप में है ही नहीं, और दूसरे वो जो आप में वह खूबी बताए जो आप में ही है ही नहीं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा रहता था। उस राजा की कोई संतान नहीं थी, उत्तराधिकारी नहीं चुन पा रहा था, बूढ़ा हो चला था, और जब जरूरत थी इस राज्य को अगला राज्य देने की, अपने मंत्रियों से बात की तो उन्होंने बताया कि आप किसी को एडॉप्ट यानी गोद ले लो, एडॉप्ट कर लीजिए। तो किसी ने कहा, महाराजा साहब, आप तो किसी को एडॉप्ट करने के बजाय किसी को भी आपकी पसंद के किसी भी मंत्री को राजा बना देना। राजा को ये सब समझ में नहीं आ रहा था। किसी ने कहा, कंपटीशन रखवा लीजिए। यह सुनकर राजा को यह सुझाव ठीक लगा। तब राजा ने कहा, चलो अब एक काम करते हैं, किसी भी तरह की कोई कंपटीशन नहीं होगी, सिंपल एक इंटरव्यू होगा। जो भी आएगा मुझसे बात करेगा और मैं बात करके पहचान लूंगा कि क्या वो अगला राजा बनने के लायक है या नहीं। एक मंत्री ने कहा, आप इसमें क्रिटेरिया डाल दीजिए कि इस तरह के लोग ही इसमें भाग ले सकते हैं। तब राजा ने कहा कि कोई भी व्यक्ति आ सकता है, किसी भी उम्र की व्यक्ति आ सकता है और आ करके अगले राजा के लिए इंटरव्यू दे सकता है। अब यह बात धीरे धीरे पूरे राज्य, कस्बों, गांव और शहरों में पहुंच गई। तो सब तरह के लोग उस राज्य में इंटरव्यू देने के लिए पहुंच गए। एक छोटे से गांव में एक लड़का जो किसानी करता था और वह बहुत मेहनती था। जब यह बात इस लड़के को पता चली तब वह अपने पिताजी से बोला कि मैं भी वहां जाकर एक बार इंटरव्यू दूंगा। तो उसके पिताजी ने कहा, देख लो एक बार जाकर, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कुछ हो पाएगा। उस लड़के ने कहा, मैं एक बार कोशिश करके देखता हूँ। लड़के के घर वाले ने हाँ कह दी। अब वह अगले दिन इंटरव्यू देने के लिए तैयार था, लेकिन उसके पास ढंग के कपड़े नहीं थे। अब ढंग से कपड़े नहीं थे तो उसको अंदर से घिन आने लगी कि मैं कैसे इंटरव्यू दूंगा। पता नहीं अब राजा मुझे पहली बार देखेगा तो क्या सोचेगा। उसने अपने पिताजी से कहा कि मुझे कुछ पैसे चाहिए। फिर जैसे तैसे उधारी करके कहीं से भी जुगाड़ करके एक अच्छा सा जैकेट बनवाया। पुराने से फटे हुए कपड़े थे, पुरानी पैंट थी, उसके ऊपर अच्छा सा जैकेट डालकर इंटरव्यू देने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में जाते जाते सोच रहा था कि क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, किस किस का मुझे जवाब देना है। ऐसी बहुत सारी सोच मन में उठ रही थी, जो कि हर इंसान की साथ होता है। जब भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो रास्ते बहुत कुछ दिमाग में चल रहा होता है। फिर वह राज्य पहुंच गया। फिर उसे भिखारी दिखाई दिया जो सड़क के किनारे बैठा हुआ था। सर्दी का मौसम था, ठिठुर रहा था, और उसने उस लड़के से कहा कि बाबूजी, मेरी कुछ मदद कर दोगे, मुझे कुछ ओढ़ने के लिए देकर चले जाओ। चूंकि उस लड़की के पास कुछ भी नहीं था, थोड़ा सा राशन पानी था, लेकिन उससे भी काम नहीं होने वाला था, क्योंकि उस भिखारी को कपड़ा ही चाहिए। लड़का ने जैसे तैसे करके जुगाड़ करके उधार में जो जैकेट लाया था कि चलो इससे इज्जत बच जाएगी, लेकिन उसके मन में कहा, चलो इससे ही निकाल के दे दूं। फिर लड़के ने यही जैकेट निकाल के भिखारी को दे दी। उसके बाद वह आगे राजमहल में चला गया। राजा के सैनिक ने कहा, आप अभी यहीं रुक जाइए, कुछ समय बाद ही आपका नंबर आ जाएगा। वह लड़का बैठे बैठे मन ही मन सोच रहा था, अब तो सब कुछ बिगड़ गया है, मेरे पास तो जैकेट भी नहीं है, अब मेरा क्या होगा। उसने सोचा, कोई बात नहीं, यहाँ तक आ गया हूँ तो एक बार राजा से मिलकर ही जाऊंगा, नहीं तो पिताजी पूछेंगे कि क्या हुआ तो मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। फिर कुछ समय बाद उसका नंबर आया और वह राजा के कक्ष में पहुंचा तो राजा वहां नहीं था। फिर थोड़ी देर बाद राजा आया। जैसे ही राजा आया, इस लड़के के पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। उसे समझ में ही नहीं आया कि ये क्या हो गया है, क्योंकि जो राजा था वो वही भिखारी था जो थोड़ी देर पहले रास्ते में मिला था, उसे जिसने उसका बहुत ही कीमती जैकेट ले लिया था।
अब लड़के से कुछ बोला नहीं जा रहा था। अब उसने ऐसे ही इशारों में पूछा कि क्या आप वही हो जो मुझे रास्ते में मिला था। फिर राजा ने कहा, हाँ मैं वही भिखारी हूँ जो थोड़ी देर पहले तुम्हें मिला था। फिर लड़के ने पूछा कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? ये कौन सी परीक्षा ले रहे थे? मेरे पास एक ही जैकेट थी जो आपने ले ली और आप ही राजा हैं। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, मैं क्या बोलूं? राजा ने बोला, परेशान मत हो। अगर मैं राजा बन के सबसे पहले तुम्हारे सामने आता तो मैं जो बोलता तो वो तुम कर देते। तुम दुनिया का वो हर काम कर देते मुझे खुश करने के लिए और अगला राजा बनने के लिए। लेकिन मैं तुम्हारे सामने सबसे पहले भिखारी बन के आया। मैं तुम्हारे असली चरित्र को जानना चाहता था कि तुम अंदर से कैसे हो। सर्दी का मौसम है और मैं वहां पर भिखारी बन के ठिठुर रहा था। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास घर पर ज्यादा कपड़े होंगे। बड़ी मुश्किल से तुम शायद ये लेकर आए होंगे। सबसे पहले तो ये जैकेट अपना वापस लो और अब से तुम इस राज्य के अगले राजा हो। फिर लड़के ने कहा कि आपने तो मुझे कुछ पूछा ही नहीं, ये कौन सा तरीका है? फिर राजा ने कहा कि मुझे सब समझ में आ गया है। जो इंसान दिल से अच्छा होता है, जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करता है और जो अपने पास नहीं फिर भी सामने वाले की मदद के लिए तैयार हो जाता है, वही इंसान सबसे अच्छा होता है। इसलिए मुझे राज्य के लिए ऐसे राजा की तलाश थी जो सबसे पहले अच्छा इंसान हो। इसलिए मैंने कोई उम्र तय नहीं किया था राजा बनने के लिए। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी जो बहुत बड़ी बात सिखाती है। जिंदगी में हम सब चाहते हैं कि सब लोग हमसे प्यार करें, सब हमें चाहे, हमारे बारे में बहुत लोग जाने। लेकिन सबसे जरूरी चीज है कि क्या आप सबसे प्यार करने के लिए तैयार हैं? क्या आप सबकी मदद करने के लिए तैयार हैं? दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत सा मैसेज ये कहानी देती है। जिंदगी में यदि कुछ बनना है तो सबसे पहले अच्छा इंसान बनो। दोस्तों, पैसे तो हमें कमाते रहते हैं, लेकिन जिस दिन दुआएं कमाते रहेंगे शायद उस दिन चमत्कार होगा। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है ताकि मैं आप लोगों के सामने इसी तरह की मोटिवेशन वीडियो लाता रहूं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।